हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय क्या चल रहा है कि ब्लड चल रहा है। हमारा क्या चल रहा है? ब्लड चल रहा है। ब्लड को हम क्या क्या बोलते हैं? हमने बताया था, खून बोलते हैं, लहू बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। इन सब नामों से हम किसको जानते हैं? ब्लड को जानते हैं। तो ब्लड की काफ़ी चीज़ें हमने जब ब्लड स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब हम आज जो स्टार्ट करना है, इसके पहले वीडियो हमने प्लाज्मा के बारे में बता दिया था। ब्लड का जो भाग होता है प्लाज्मा, जो ब्लड में प्लाज्मा होती है उसके बारे में हमने बता दिया। आज हम जो बताने जा रहे हैं, आज हम बताने जा रहे हैं रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी उसको बोलते हैं शॉर्ट में। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल या फिर उसको बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये जो या इसको कार्पसल में आता है तो इसको बोल सकते हैं। तो आरबीसी का मतलब क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या होता है और क्या काम करता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ देखिए, साइंस लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? हम उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्लड को, सॉरी आरबीसी को जो साइंस टर्म में या साइंस लैंग्वेज क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट यहाँ पे लिखा गया है, एरिथ्रोसाइट। यहाँ देखिए, और हमारा जो एरिथ्रो मतलब क्या होता है? एरिथ्रो मतलब होता है बच्चा रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। एरिथ्रो मतलब होता है रेड। साइड मीन्स क्या होता है? सेल होता है। साइड मीन्स क्या होता है? सेल मीन्स क्या होती है? वो इसका है रेड मीन्स लाल। जो मेल में, जो मनुष्यों में या जो पुरुषों में जो होता है हमारा आरबीसी, वो कितना होना चाहिए? वो 4.5 से 5.5 मतलब 4.5 से 5.5 मिलियन 100/ml/HB होना चाहिए। या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि 5 मिलियन तो कम से कम तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ देखिए, और फीमेल में, जो महिलाओं में कितना होना चाहिए? 4 से 4.5 या फिर 4 से 4.5 मिलियन 100ml/HB होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फीमेल में हमारा आरबीसी होना चाहिए। यहाँ देखिए, आरबीसी जो होता है हमारा बहुत ही सब ब्लड में सबसे छोटा माना जाता है हमारा आरबीसी। आरबीसी इज ए स्मॉलेस्ट सेल। आरबीसी हमारा क्या है? आरबीसी स्मॉलेस्ट सेल है हमारे ब्लड का। तो साइज में सबसे बड़ा जो साइज होता है ब्लड में वो किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। उसके बाद फिर किसका होता है? प्लेटलेट का। फिर सबसे छोटा जो साइज होता है किसका होता है? वो होता है आरबीसी का। किसका होता है? आरबीसी का। तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे आरबीसी जो हमारा होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं, और जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है। और क्या नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। किसमें? आरबीसी में। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, देखिए ब्लड का फॉर्मेशन इतना जान लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? हमारा बोन मैरो में होगा। कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। तो बोन मैरो में सभी बनती हैं, हमारा व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सभी कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। अगला सुनिए, लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितना होता है? हमारे आरबीसी का जीवन काल मतलब कितने दिन बाद वो क्या कहता है? एक्सपायर कर जाता है, डेड हो जाता है। तो 120 दिन बाद क्या हो जाता है? वो एक्सपायर कर जाता है। फिर से 120 दिन बाद वो क्या हो जाता है? बनना चालू हो जाता है। तो ये था। तो देखिए 120 दिन बाद जो हमारा आरबीसी है वो क्या हो जाता है? डेड कर जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे करता है हमारा? सबसे ज़्यादा स्प्लीन में करता है, और सबसे ज़्यादा जो डेड होता है हमारे लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा आरबीसी, रेड ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं, जो लाल खून है, वो कहाँ पे मरती हैं? वो मरती है हमारी स्प्लीन में। सबसे कम कहाँ मरती हैं? मरती है हमारे लीवर में। तो ये था इसका कुछ पॉइंट। आगे देखते हैं, स्प्लीन, जो हमारा स्प्लीन होता है, स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या है? ग्रेवयार्ड। अगले देखिए, अगला क्या करता है हमारा आरबीसी जो होता है हमारा,
वो जब 120 दिन बाद क्या होता है, रीजनरेशन मतलब रीजनरेट होने लगता है, पुनः निर्माण होने लगता है हमारा क्या, आरबीसी। और स्टोर कहाँ रहता है, आरबीसी कहाँ स्टोर हो जाता है, वो होता है हमारे स्प्लीन में। किसमें, स्प्लीन मारने के बाद कहाँ जाता है, वो स्प्लीन में जाता है, और स्प्लीन में कहाँ जाता है, स्टोर रहता है। तो देखिए स्प्लीन को हम क्या कहेंगे, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक कौन है, आरबीसी का ब्लड बैंक हमारा स्प्लीन है। तो स्प्लीन, अगला आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। क्या होता है, बाइकॉनकेव। तो ये इसका क्या होता है, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं अवतलाकार बोल सकते हैं, अवतल के जैसा था, उसको क्या बोलेंगे, बाइकॉनकेव बोलेंगे। अगला देखिए फंक्शन, इसका क्या और क्या होता है, इसका वर्ग क्या होता है, हमारे आरबीसी का वर्ग क्या होता है, इन सबको जानेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको इतना बता देंगे कि आप एग्जाम वगैरह में सारे में लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ पे देखिए, और ट्रांसफर करता है हमारा आरबीसी, क्या करता है, ट्रांसफर करता है क्या, ऑक्सीजन। कहाँ करता है, ऑक्सीजन को कहाँ करता है, लंग्स में करता है, और बॉडी टिश्यू जितने भी हमारे शरीर की क्या है, ऊतक है, उन सब में क्या करता है हमारा आरबीसी, ट्रांसफर करता है किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ही, ऑक्सीजन जो होता है ट्रांसफर कौन करता है, आरबीसी। तो अगला देखिए, मेंटेन करता है, क्या करता है, एसिड और बेस, जो हमारे उनके बैलेंस को क्या करता है, जो हमारे क्षारीय और अम्लीय होते हैं उनको क्या, उनके बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब देखिए हेमोग्लोबिन के बारे में हम बता रहे हैं कि हमारा जो ब्लड होता है किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन में और अंदर जाएंगे तो उसमें पाया जाता है क्या, आयरन पाया जाता है। तो उसके बारे में कुछ जानेंगे कितना होना चाहिए। देखिए नॉर्मल जो होता है हमारा हेमोग्लोबिन एडल्ट मेल में, एडल्ट जो युवा होते हैं उनके मतलब जो युवा पुरुष होते हैं उनमें कितना होना चाहिए, 14 से 16 ग्राम होना चाहिए। कितना, 14 से 16 ग्राम होना चाहिए। क्या हमारा ये हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, आरबीसी की नहीं, हेमोग्लोबिन होना चाहिए। और जो महिलाओं में होना चाहिए 12 से 14 ग्राम, महिलाओं में 12 से 14 ग्राम होना चाहिए, और पुरुषों में 14 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए, हेमोग्लोबिन। अगला सुनिए, हमारे पूरे बॉडी में मतलब एक नॉर्मल ये बोल सकते हैं एडल्ट बॉडी में कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन, तो होना चाहिए 14 से लेकर के 20 ग्राम तो होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें थी। और सुनिए आरबीसी का जो काउंट होता है, जब आरबीसी को किससे नापते हैं, जैसे कि आरबीसी अगर आपको पता करना हो कि आरबीसी हमारे शरीर में कितना है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र है, उसका नाम है हेमोसाइटोमीटर। क्या नाम है, हेमोसाइटोमीटर, याद कर लीजिए। और आरबीसी अगर आपकी कम हो गई, लेस हो रही है, तो समझ लीजिए आपको एनीमिया नामक बीमारी होती थी। तो इस वीडियो हमने ये सब चीज़ें आपको बता दिया। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो आप वहाँ पे ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। कोई भी मेडिकल एग्जाम हो तो आराम से इन सब जानकारियों को आप प्राप्त करके लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम WBC के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद प्लेटलेट के बारे में बताएंगे। आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे लोगों से मुलाकात करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।